तो आज जो हम पढ़ेंगे वो बच्चों व्रत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और ये व्रत देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो है ही भाई व्रत, क्योंकि एक अपने आप में पूरा चैप्टर है सर्कल। और इसकी एक और विशेषता है बच्चों, इसमें एक्सरसाइज भी केवल एक ही है। तो फिर तो जो है ये वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जावे भाई। एक ही एक्सरसाइज और एक ही चैप्टर है, तो अच्छे से करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि ये व्रत है क्या। तो बच्चों व्रत जो है देखिए तीन, एक तो होती है 3D वाली चीजें। कौन सी चीजें? और एक होती है 2D वाली चीजें। तो व्रत बच्चों 2D होता है, यानी 3D वाली जो आपकी आकृतियां होती हैं, शेप होती हैं, उनके अंदर वॉल्यूम भी आता है और एरिया तो रहता ही रहता है भाई। लेकिन जो सर्कल हमारा है वो 2D इमेज है। इसके अंदर केवल और केवल एरिया आएगा, वॉल्यूम यहां पे आने वाला नहीं है। और अगर कोई कहे डेफिनेशन क्या है, तो व्रत बच्चों उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी किसी स्थिर बिंदु यानी सी से डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। तो ये उस पॉइंट का लोकस पॉइंट है जिसकी एक फिक्स पॉइंट सी से डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी? अब जैसे ये पॉइंट पी है भाई, ये चलेगा। लोकस पॉइंट का मतलब उसका पाथ जो है चलने का, मूव करने का, तो वो ऐसे घूमेगा। तो व्रत उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा कैसी होगी? बराबर होगी। उसे हम क्या कहेंगे? व्रत। और बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एरिया के बारे में तो यहाँ पे हमें कोई बात नहीं करनी। यहां जो हमें बात करनी है वो टेंजेंट के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बच्चों? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होती है स्पर्श रेखा। इसकी बात होगी, केवल स्पर्श रेखा की बात होगी। अब स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची गई वह रेखा है जो वृत्त के एक बिंदु से होकर जाती है। यानी वृत्त के एक बिंदु से जाने वाली रेखा, वृत्त के एक बिंदु से जाने वाली रेखा। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। A line which passes through a point of circle is known as tangent. क्लियर बात है? आपने कहा जी तो तुमने हिंदी तो लिख दी, दिखाई तो कहीं दी नहीं है। चलो दिखा देते हैं। देखिए कैसा मतलब है इसका। मान लो ये आपका क्या है? एक सर्कल है। और कोई भी एक पॉइंट ले लो बच्चों, कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। मान लो आपने कहा यहां पे एक पॉइंट ले लें, तो इस पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट खींच दो, एक लाइन खींच दो जो इसके किस पॉइंट से होके जा रही? केवल एक पॉइंट से जाएगी, पी पॉइंट से। तो ये जो ए बी है हमारी, ये क्या है? इसे ही कहेंगे हम क्या? स्पर्श रेखा। कोई दिक्कत? तो सारी कहानी इस स्पर्श रेखा की है इस चैप्टर के अंदर। यहां पे हमें कोई एरिया नहीं पढ़ना, कोई परिधि नहीं निकालनी, कुछ नहीं करना। रेडियस की भी हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां केवल और केवल जो बात होगी वो किसकी होगी? व्रत और स्पर्श रेखा की। तो हम जान गए स्पर्श रेखा क्या है? व्रत के एक बिंदु से जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा। एक होती है छेदक रेखा, इंटरसेक्ट लाइन।
सही है ना भाई। तो ये छेदक रेखा कौन सी होती है? जो वृत्त के दो बिंदुओं से जाएगी, जैसे कि ये कोई रेखा जा रही, तो कितने पॉइंट से होके गई? एक पी से और एक, तो इसको कहेंगे हम इंटरसेक्ट लाइन। क्या कहेंगे? तो ये हमारी इंटरसेक्ट लाइन है। तो कोई समस्या तो नहीं किसी को? तो अब तक हमने जाना स्पर्श रेखा के बारे में और वृत्त के बारे में और छेदक रेखा के बारे में। हमने तीन चीज, इस छेदक रेखा को बच्चों जीवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। पी क्यू जो है यहाँ पे, पी क्यू जो आपको ये पी और क्यू की दूरी है, डिस्टेंस है, इसे कहते हैं हम क्या? इसकी जीवा। कोड कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? कोड। तो क्लियर कहानी इतनी। चलिए अब आगे क्या होगा वो देखिए। अब बच्चों वो आपसे पूछेंगे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या पूछेंगे वे? वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा। अरे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, ये पूछेगा। तो कुछ नहीं करना बच्चों, एक सर्कल बनाना है आपको, और इस सर्कल पर आप देख रहे कितने पॉइंट खींच सकते हैं हम, बताओ। अरे भाई इस पे तो बहुत सारे पॉइंट हैं। आप यहां से देखो कितने पॉइंट होंगे, हजारों पॉइंट होंगे छोटे छोटे, और मिनी पॉइंट में ले लेंगे हम, तो वो बहुत सारे पॉइंट हैं, अनेकों पॉइंट है। तो हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम। अरे कर सकते हैं नहीं? तो इसका मतलब ये है कि बच्चों की अगर वृत्त पर कोई पूछता है स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी कितनी, तो क्या कहोगे? अनंत खींची जाएंगी। कितनी? यानी स्पर्श, अरे वाह भाई वाह, स्पर्श रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी? अनंत होंगी, इनफाइनाइट। कैसी होंगी बच्चों? तो यहाँ पे आप बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। लेकिन अब वो इसमें एक और बात करता है जी, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा, स्पर्श परस्पर लंब होती हैं। ये नोट आपको बहुत जरूरी याद रखना। यानी जो वृत्त की त्रिज्या है और वो जो स्पर्श रेखा है वो आपस में क्या होंगी? लंब। कैसे होंगी लंब? देखिए ये हमारा कोई सर्कल है और यहां पर आपने खींच दी एक टेंजेंट, और ये हमारा यहाँ पे कोई एक ही पॉइंट से जाएगी। मान लो ये पॉइंट क्या है? P, और ये पॉइंट क्या है? C। अब आप त्रिज्या तो इसकी यही होगी, रेडियस इस पॉइंट से मिलेगी बच्चों। तो ये जो ये हो गए आपस में, ये तो रेडियस होगी इसकी त्रिज्या, और ये टेंजेंट, इनके बीच में 100% कितने डिग्री का एंगल? यानी जो रेडियस होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके? टेंजेंट के। ये बात आपको बिल्कुल 100% ध्यान रख दो। हमेशा रेडियस टेंजेंट के क्या होती है? परपेंडिकुलर। यानी जब भी आपको दिख गया ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो 100% ये एंगल कितने का है? चलो, वृत्त पर अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जाएंगी? खींची, अरे जाएंगी भाई।
तो कह रहे वृत्त पर अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींच दोगे, तो अभी तो बताया था ये भी कितनी होती है, 4। अरे भाई तो जैसा कोई ये है बच्चों, सुनो ध्यान से, और मान लो यहाँ पे कोई एक अधिकतम कह रहे वो, तो एक ये खींचिए तो इसके समांतर तो एक और खींच सके बस, क्या और भी खींच देंगे इसके समांतर, तो अधिकतम कितनी खींचेंगे, अरे 2 खींचेंगे भाई। कितनी स्पर्श रेखा खींचेंगी, क्लियर है ना बात वाली, याद आ जाएगी। देखो वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अरे जीवा को कितने, 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। बताओ बात गलत है सही है। देखिए बच्चों, अगर कोई आप परपेंडिकुलर डालोगे किसी कोड पर सर्किल की, तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कैसे करेगा देखिए, सपोज ये हमारा एक क्या है, बिल्कुल बना भाई सर्कल सही, गोल बना बिल्कुल, चलिए, और यहां इसका सेंटर तो जरूर होगा भाई, सी सेंटर हो गया, और यहां हमारी कोई ये जीवा है या कोड है हमारी ए बी। बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी, यहां से अगर इस पे आपने क्या डाल दिया तो ये परपेंडिकुलर इस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब यहां पे एडी जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, अरे एडी बराबर किसके, बी डी। भाई सही है ना, ये कहानी अपने मन में याद रखोगे कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को केंद्र से, लेकिन किससे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में, अरे सही है क्या, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो बच्चों, अब जो हम पढ़ेंगे वो सर्कल का लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु यानी एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, एक्सटर्नल मतलब जो सर्कल के बाहर हो, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, अरे वाह भाई, रेखाओं की लंबाई कैसी होगी, बराबर होगी। बच्चों ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है बात, ये आपकी थ्योरम है 10.2, कौन सी, तो कभी कभी वो प्रूफ भी करा लेता है कि बाह्य पॉइंट से कोई अगर सर्कल पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, तो उनकी लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। क्लियर है ना सबको, यानी हमने एक सर्कल पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से स्पर्श लाइन ड्रॉ की, तो कितनी स्पर्श रेखाएं ड्रॉ होंगी बच्चों, 2, तो उन दोनों की लंबाई जो होगी वो कैसी होगी, इक्वल। वो कैसी होगी, यानी मैं तुम्हें दिखा दूं थोड़ा सा इसको, देखिए फिगर में देख लो, यहां पर हमारा कोई पॉइंट पी है, एक्सटर्नल पॉइंट, यहां इसका सेंटर है भाई, इसे आपने इससे मिला दिया, तो कह रहे यहां से इसे मिला दो, यहां से, अरे भाई यहां से तो कट ना करेगा ना, ये ऐसा है, तो ये सेंटर है हमारा,
यहां एक पॉइंट इसका क्या है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे भाई? ये स्पर्श बिंदु हमारा ए है और ये क्या है? बी। और आप इस पे ये जो इस पॉइंट को सी से मिलाओगे तो रेडियस है 100%, और भैया बी को सी से मिला दोगे तो ये भी क्या है? अरे रेडियस है या नहीं? वो त्रिज्या है। रेडियस मतलब हाँ। अब आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों? ये कंडीशन ये कहती है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी हमें जो गिवन है यहां सिद्ध करना है इसमें बच्चों, वो ये सिद्ध करना है कि यहां से जो हमने पीए और पीबी है वो बराबर है। पीए बराबर किसके है? बताओ, बात गलत है सही है? यानी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी सर्कल पर तो उनकी लेंथ कैसी होगी? इक्वल। यानी पीए इक्वल पीबी। चलिए तो प्रूफ किया जाए। चलो तो प्रूफ करते हैं इसका। तो जब भी तुम्हें बच्चों ये दिखाना कि पीए इक्वल पीबी, तो आपको ये दो ट्राइंगल है ना, एक तो ये वाला और ये एक वाला, इन दोनों को आपस में क्या दिखाएंगे? कोंग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांग सम दिखाएंगे इसमें। तो यहां पर हम दो त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज लेंगे कौन सा? पी ए सी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा? पी बी सी। अगर आपने ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम दिखा दिए, कोंग्रुएंट ट्राइंगल, तो 100% पीए बराबर किसके हो जाएगा? ये 9th का खेल है। कौन सा खेल है? 9th। ट्राइंगल 9th में यही काम हुआ है। कुछ नहीं, ट्राइंगल के अंदर सारी साइड इक्वल दिखा देंगे, कोरोस्पोंडिंग साइड, और कह देंगे तीसरा भी बराबर है। तो सुनिए ध्यान से। इसमें सबसे पहले बच्चों आप ये बताओ, जो सी ये वाला जो एंगल है वो कितने का होगा? 90। यानी एंगल सी ए पी बराबर एंगल सी बी पी, और बराबर किसके? 90। क्यों कहा आपने? क्योंकि आपको पता है बच्चों, आप जानते हो कि त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है किस पर? अरे अभी बताया था या नहीं? त्रिज्या जो होगी वो लंब होगी किसके? फिर दूसरी बात, सीपी बराबर सीपी। क्यों कहा? क्योंकि ये कॉमन लाइन है। अरे ये क्या है? दोनों उभयनिष्ठ कह दे। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, दोनों में एक सी है। लो भैया कॉमन भी लिख दिया। और क्या है जी? सी ए बराबर किसके? ये क्या है बताओ? त्रिज्या है। अरे त्रिज्या है या नहीं? तो कौन सी कसौटी लगेगी? बाई एस से एस, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और कह देंगे कि जो ट्राइंगल हमारा पीएसी है वो सर्वांग सम है किसके? ट्राइंगल पीबी सी के। और ऐसी कहानी है तो भैया 100% फिर पीए बराबर किसके होगा? अरे पीए बराबर, अरे पीबी हो जाएगा भाई। क्लियर है बात? इसे नोट कर लो है कि एक बिंदु क्यू से, कौन से बिंदु? एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से, मान लो बच्चों ये सर्कल है हमारा और यहां कोई पॉइंट है हमारा क्यू। क्या है बच्चों? और इस पॉइंट से ये आपने जो टेंजेंट खींची है यहां से लेके यहां तक की, इसकी लंबाई उसने दे दी 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसने कहा क्यू से आपने एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की और उसकी लेंथ जो है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। आगे बढ़े। फिर क्या कहा उसने? क्यू की केंद्र से दूरी,
यानी डिस्टेंस जो सेंटर, यानी ये मान लो इसका केंद्र है बच्चों सी मान लें, चलो तो इससे इस पॉइंट क्यू की जो डिस्टेंस है वो भी उसने दे दी कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि सर्कल की रेडियस कितनी है, ये इसे मान लो P, ये हो गया Q और ये हो गया C। तो बच्चों आपसे वो पूछ क्या रहा है इसमें कि इसकी रेडियस बताओ, यानी Q से एक टेंजेंट ड्रॉ की, उसकी लेंथ 24 है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 25 है, और ये पूछ रहा है कि बताओ इसकी रेडियस। कितना सरल क्वेश्चन है, कैसे निकलेगा आर की वैल्यू वो सुनिए ध्यान से। बच्चों आप जानते हो कि एंगल सी पी क्यू वो कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। कैसे बताया, वही सिंपल लिख दो कि त्रिज्या जो होती है भाई वो लंब है किस पर, अरे स्पर्श रेखा पर, इस पर लंब है तो 90 डिग्री। तो अब आप ये बताओ ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का कर्ण है, और ये क्या हो गया, कुछ भी हो, कर्ण जो है हमेशा इन दोनों के क्या होगा, वर्ग के योग के बराबर। अरे क्लियर बात है। कर्ण जो होगा बच्चों, जो बड़ी भुजा होगी, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये कौन कहता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कौन से त्रिभुज में, पी क्यू सी में कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस पर में लगाएंगे भाई। कौन सी पर में, और ये कहती है कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड है उसका स्क्वायर बराबर पी सी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का। अब सी क्यू कितना है बच्चों, 25 का स्क्वायर। अरे पी सी यानी रेडियस आर स्क्वायर, पी क्यू कितना है हमारा 24 का स्क्वायर। 25 की मल्टीप्लाई 25 में कर दीजिए तो 625 बनेगा या नहीं, और 24 की 24 में गुना करेंगे तो 576 बनेगा। इसको इधर ले आइए, 625 माइनस 576 इक्वल किसके, अब बताओ 625 में से 576 जाएगा तो कितना बनेगा, और इक्वल किसके, और यहां से बच्चों r बराबर √49 हो जाएगा नहीं, क्या बाहर निकल के आएगा, तो 7 हमारा जो है रेडियस होगा इस वृत्त का। कोई दिक्कत। देखिए बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहां पे एक फिगर दिखा रखी है आपको, दिख रही फिगर। तो वो ये कह रहा है बच्चों कि जो एंगल है ये तो है 110 डिग्री। तो ये जो दो टेंजेंट हैं, इन दो टेंजेंटों के बीच जो हमारा एंगल है टी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और इसका नाम है बच्चों एंगल पी टी क्यू। एंगल कौन सा निकालना हमें, पी टी क्यू फाइंड करना। यानी बच्चों ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर तो बना बनाया ही देगा, और आपसे वो कहेगा ये एंगल कितना है 110, ये आपको एंगल फाइंड करना है। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि एंगल ओ पी टी बराबर एंगल ओ क्यू टी बराबर किसके होगा, सब बच्चे सहमत हैं। क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो होती है बच्चों वो लंब होती है किसके, अरे स्पर्श रेखा के लंब है। सही बात है। और ये एंगल जो आपका पीओ क्यू है वो आपको गिवन दे रखा, अरे पीओ क्यू कितना है 110 डिग्री, और एंगल ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, चतुर्भुज लेंगे अपना। अरे कौन सा चतुर्भुज है, पी टी क्यू ओ पी में, और ये कहता है कि इसके जितने भी एंगल है सबका जो सम होता है वो कितना होता है गुड़िया,
अरे कठिन गंभीर समस्या। अरे 360 डिग्री, कितना? 360। इन सारे एंगल का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा? कहने का मतलब है ये एंगल कितना है बच्चों? 90। ये एंगल कितना है? 110। ये एंगल कितना है? 90। और वो तो निकालना ही है। अरे एंगल पीटी क्यों तो निकालना है भाई। और बराबर किसके? अरे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना? 360। अरे अक्षित आया कुछ समझ? चलो तो अब भाई जोड़ दो। तो जोड़ेंगे 110 और 90, और फिर 90 जोड़ेंगे तो 290 प्लस एंगल पी टी क्यू, और बराबर किसके? तो भाई एंगल पी टी क्यू किसके बराबर हो गया? 360 माइनस 290 कितना बनेगा? 70 डिग्री का ये हमारा एंगल। बताओ आसान है टफ है? ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पीए पीबी स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। चलो तो भाई सबसे पहले उसने क्या कहा कि एक तो सर्कल बनाइए अपना, क्या बनाइए? और यहां पर एक पॉइंट पी है भाई, दो टेंजेंट इस पर। ये सर्कल भी तो अलग ही टाइप का है। ये केंद्र क्या है इसका? तो यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट पी ओ, ऐसा मिला दे भाई। और वो कह रहे पीए और पीबी के बीच का एंगल जो है कितना है? 80 है। ये सेंटर है। तो आपको यहाँ पे जो फाइंड वैल्यू करनी है वो पी ओ ए की निकालनी। पी ओ ए की वैल्यू पी, तो फिर तो इसे मिलाना पड़ेगा जी। पी ओ ए, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना। क्लियर कहानी है? थोड़ी देर लगेगी, 2 मिनट का काम है, सुनेंगे ध्यान से। बच्चों सबसे पहले तो आप जानते हो क्या? सबसे पहले समस्या ये है, अगर कोई हमें ये वाला एंगल दे दे तो काम हो जाएगा। ये एंगल, और हमें पता कितना है? 40। कितना है? 40। क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम ट्राइंगल हैं। लेकिन फिर भी चलो इसे कैसे सिद्ध करेंगे वो हम बताते हैं आपको। पहले ट्राइंगल लेंगे हम, कौन सा? पी ए ओ, वह ट्राइंगल पी बी ओ में। तो बच्चों यहां पे आपको पता है ओपी किसके बराबर है भाई? ओपी उभयनिष्ठ कॉमन, सही बात। और एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी बराबर किसके? किस बात से कहा ये भाई? अरे रेडियस जो है टेंजेंट। अरे बिल्कुल सही। और क्या बात है जी? ओ ए इक्वल ओ बी, ये कहां से है? ये रेडियस है भैया। अरे रेडियस तो बराबर होना भाई। तो अब ये बाई कौन सी क्राइटेरिया लगा? एस ए एस, सास वाला है भाई, एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो आपने क्या कहा? ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? ट्राइंगल पी बी ओ। इसलिए बच्चों एंगल ए पी ओ बराबर एंगल बी पी ओ बराबर कितना? तो ये वाला जो एंगल बना हमारा वो कितने डिग्री का आ गया? और ये एंगल कितने का बच्चों? तो क्या आप ये पी ओ नहीं निकलेगा? अरे बड़े आसानी से निकलेगा। त्रिभुज कौन सा लेंगे? ए पी ओ में। और ट्राइंगल के सारे एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? इंटरनल एंगल का सम 180। तो कुल मिला के 90 प्लस 40 प्लस एंगल पी ओ ए बराबर किसके?
तो भैया 130 हो गया नहीं, हाँ जी। और पीओए तो हो ही गया। तो भाई पीओए बराबर 180 माइनस 130, तो भाई एंगल कितना बना पीओए? 40, अरे 50 डिग्री आया। तो अब जो हम नेक्स्ट क्लास है उसमें आगे का काम करेंगे।